नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। नैन्सी पेलोसी के ताइवान यात्रा के बाद से चीन अमेरिका को आंख दिखा रहा है और ताइवान को डरा रहा है। नैन्सी पेलोसी के ताइवान यात्रा को चीन रोक तो नहीं पाया, लेकिन उनके अमेरिका लौटने के बाद चीन ने ताइवान की घेराबंदी शुरू कर दी और सीमा से सटे इलाकों पर सैन्य अभ्यास के नाम पर ताइवान और अमेरिका को गिदड़ भभकी दे रहा है और शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। चीन की इस हरकत को देखते हुए ताइवान भी मुस्तैद है, तो अमेरिका ने भी अपनी नौसेना समुद्र में उतार दी है। अमेरिका ने अपना युद्धपोत यूएसएस रोनाल्ड रेगन को समुद्र में उतार दिया है। चलिए इस वीडियो में हम आपको यूएसएस रोनाल्ड रेगन के बारे में विस्तार से बताते हैं कि इसकी क्षमता क्या है और ये दुश्मन देश के लिए कितना घातक है। सबसे पहले तो ये निमित्ज क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसका नाम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएस पैसिफिक फ्लीट कमांडर फ्लीट एडमिरल चेस्टर डब्ल्यू निमित्ज के नाम पर दिया गया था। इसे 12 जुलाई 2003 को अमेरिकी नौसेना को सौंपा गया था। तब से यह लगातार सक्रिय रूप से अमेरिका के 7वें फ्लीट का प्रमुख जंगी जहाज है। इसकी डिस्प्लेसमेंट 1.01 लाख टन से ज्यादा और लंबाई 1092 फीट है। इस युद्धपोत में 4 स्टीम टरबाइन हैं। यह 56 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पानी में चलता है। यह लगातार 20 से 25 साल तक चल सकता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 90 फिक्स्ड विंग्स विमान और हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते हैं। इस पर 3 तरह के घातक हथियार तैनात हैं। पहला है इवॉल्व्ड सी स्पैरो मिसाइल, दूसरा है रोलिंग एयरफ्रेम मिसाइल और तीसरा है क्लोज इन वेपन सिस्टम। ये तीनों हथियार हमला करके दुश्मन के टारगेट को खत्म कर सकते हैं। साथ ही दुश्मन के विमानों, ड्रोन्स, रॉकेट्स और मिसाइलों से जहाज को बचा सकते हैं। इस पर 2480 सैनिक तैनात हो सकते हैं। रोनाल्ड रेगन पर अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगा है, जो दुश्मन के टॉरपीडो को आने का समय, गति सब कुछ पहले ही बता देता है। तो आप समझ गए होंगे कि जो युद्धपोत अमेरिका ने उतारा है उसकी क्षमता क्या है। चीन अगर कोई भी गलती करता है तो इसका अंजाम भी चीन भुगत सकता है। आपको बता दें कि नैन्सी पेलोसी के ताइवान यात्रा के बाद से चीन बौखलाया हुआ है और युद्ध अभ्यास के नाम पर ताइवान को डरा रहा है। फिलहाल चीन ताइवान की स्थिति ठीक वैसे ही है जैसे रूस यूक्रेन युद्ध के पहले थी। रूस ने भी युद्ध अभ्यास के नाम पर यूक्रेन की सीमा तक अपने हथियार पहुंचा दिए थे और फरवरी में हमला कर दिया था। ठीक वैसे ही चीन भी सीमा पर युद्ध अभ्यास के नाम पर हथियारों का जखीरा पहुंचा रहा है, लेकिन इस बार अमेरिका मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी में है। वहीं अगर कुछ भी होता है तो रूस यूक्रेन युद्ध का दंश तो पहले ही पूरी दुनिया झेल रहा है। ऐसे में अगर अमेरिका, चीन या फिर ताइवान के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो पूरी दुनिया का आर्थिक ढांचा बुरी तरह से डगमगा सकता है।